फाजिल्का के अबोहर सेक्टर हेडक्वार्टर बीएसएफ एवं 181 बटालियन बीएसएफ में योग दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर महिलाओं एवं बच्चों द्वारा हिस्सा लिया गया, तो साथ ही योगा से होने वाले फायदों को भी बताया गया। इस मौके पर डीआईजी टीकाराम मीना ने योगा दिवस की बधाई दी एवं बताया कि जवानों को सेहतमंद रखने के लिए योगा एक बेहतरीन साधन है। उन्होंने बताया कि बॉर्डर पर चौकियों में योगा दिवस मनाया गया है। योगा दिवस के रूप में सभी जगह फोर्स में मनाया जा रहा है और ये हमारे वीओपी लेवल तक बॉर्डर पे भी इसको सभी जगह हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसका उद्देश्य ये है कि सभी जवान अपने फिट रहें। वैसे तो फोर्स में गेम और पीटी होती है, लेकिन योगा का कोई विकल्प नहीं है। इससे तन दिमाग से भी स्वस्थ रहता है, शरीर से भी स्वस्थ रहता है और अच्छी सोच आती है। तो इसी को हम उसी उपलक्ष्य में आज 5वां योग दिवस है, इसको हम पूरी फोर्स में हमारे बीएसएफ हमारे सेक्टर में और हमारे बीओपी लेवल तक हम इसको सब जगह इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और फंक्शन कर रहे हैं। लुधियाना के फोकल पॉइंट स्थित फेज 5 में कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री में बीती रात आग लग गई। तो आग इतनी भयानक थी कि 3 मंजिला इमारत गिरकर तहस नहस हो गई। तो इसमें लाखों का माल जलकर खाक हो गया। वहीं दमकल की 100 के करीब गाड़ियां आग पर काबू पाने के लिए लगाई जा चुकी हैं। लगातार करीब 12 घंटे का समय बीत जाने पर भी आग पर काबू नहीं पाया गया था, जिस कारण बिल्डिंग में एक बड़ा ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट के कारण 3 मंजिला बिल्डिंग नीचे गिरकर तहस नहस हो गई। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, मगर अंदाजा लगाया जा रहा है कि आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है। ਇਹਨੂੰ 12 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ, ਬਸ ਹੁਣ ਮਲਬਾ ਦੇ ਫਰੋਲੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਨਿਕਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 100 ਗੱਡੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਲਗਭਗ। ਮਲਬਾ ਸੀਗਾ ਅੰਦਰ ਇਹ 3 ਮੰਜ਼ਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ, 3 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੌਏ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਤੀਸਰੀ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ नहीं जानी नुकसान कोई नहीं। बिल्डिंग गिरने ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ फायर ब्रिगेड के 2 कर्मचारी ਜਿਹੜੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਫਸਟ ਏਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰ ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਮਲਬਾ ਹਟਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, देखो ਕਿਵੇਂ फायर ब्रिगेड ਦੇ कर्मचारी ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। योग दिवस के मौके पर कुशीनगर जनपद के लोगों को बड़ी सौगात मिली है। जिले को प्रभारी मंत्री ने 108 नंबर की 12 एम्बुलेंस देकर योग दिवस पर नगर को तोहफा दिया है। तो इन एम्बुलेंस को मंत्री राजेंद्र सिंह, सांसद विजय दुबे और जिलाधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं दूसरी तरफ लोगों ने प्रदेश सरकार के इस कदम की काफी सराहना की है। आम व्यक्ति की सेवा से जुड़ा कार्यक्रम है। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जी का, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन ने इसे उपलब्ध करा के आम आदमी की सेवा में एक बेहतर पहल की है। इसके लिए देश के स्वास्थ्य मंत्री जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित स्वास्थ्य मंत्री जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। बुलंदशहर के NH 91 पर हजरतपुर के पास ट्रक और डंपर की भिड़ंत में एक की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो बताते हैं कि खड़े ट्रक में डंपर ने पीछे से टक्कर मारी, जिसमें हादसा घटित हुआ। तो पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर दौड़ती एक कार मौत का सफर तय कर गई। तो फतेहाबाद थाना क्षेत्र में कार खड़े कंटेनर में जा टकराई। इस दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तो सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बताया जा रहा है कि कार दिल्ली नंबर की थी। हालांकि अभी शवों की शिनाख्त नहीं हो सकी है। हमीरपुर में दुराचार की वारदात संज्ञान में आई, जिसने सबको हैरान कर दिया। जहां एक महिला को आशीष नाम का युवक उसकी मौसी से मिलवाने का बहाना बनाकर दिल्ली ले गया। तो वहां उसने महिला को बंधक बनाकर उसके छोटे बच्चे को जान से मारने की धमकी देकर जबरन दुष्कर्म किया और शादी करने का दबाव बनाने लगा। किसी तरह अपनी समझदारी से वहां से महिला भाग निकली और परिजनों को अपनी आप बीती बताई, जिसमें अब पुलिस से पीड़ित पक्ष ने इंसाफ की गुहार लगाई है। तो मामला राट कस्बे का है। सरकार भले ही 3 तलाक पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में हो, तो ऐसे मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब बुलंदशहर में शादी के 10 साल बाद एक विवाहिता को उसके पति ने केवल इसलिए तलाक दे दिया क्योंकि वो लड़का पैदा नहीं कर सकी। बता दें कि पहासू की आयशा की शादी को 10 साल बीत गए, जिसमें उसके 2 बेटियां हैं। तो आए दिन आयशा को ताने भी मिलते थे, जिस पर अब पति ने पीड़िता के साथ मारपीट कर उसको तलाक देकर निकाल दिया। लिहाजा पीड़िता ने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई। अब पुलिस कार्रवाई का भरोसा दिला रही है। मेरे आदमी ने मुझे मारा। क्यों मारा, क्या बात थी? कुछ भी बात नहीं।
मारा था, लड़कियों के पीछे मारा। लड़कियों को मुझे तायना देती थी और तीन मार के कूद के मुझे तलाक दी कि मेरे घर मेरे मैके छोड़ गए। क्या कहा था आपके पति ने? 3 बार तलाक दी और यूँ कही थी, फिर रोनियों का तायना देती थी। पुलिस में गई फिर आप? हाँ गए थे। पुलिस ने क्या कहा? उन्होंने ये कहना न पहासू मेरी न छर्रे मेरी, मैं कहती जहाँ का कैसे वहीं जाओ। ये थाना पहासू पर एक आवेदिका द्वारा ये प्रार्थना पत्र दिया गया है, जो मूलतः पहासू की रहने वाली है, जिसकी शादी जनपद अलीगढ़ में हुई थी। उसके द्वारा ये प्रार्थना पत्र दिया गया है कि उसके ससुराली जन के द्वारा बेटी पैदा होने का उसका शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा था और इसी क्रम में उसके पति के द्वारा उसको 3 तलाक दे दिया गया है। उसका प्रार्थना पत्र प्राप्त होते ही मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और वैधानिक कार्रवाई की है। बुलंदशहर के खुर्जा में किसानों ने केंद्र सरकार के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया तो टीएसडीसी प्लांट पर काम को रोक दिया। बता दें कि किसानों ने मुआवजे की मांग को लेकर क्रेन और ट्रैक्टर के आगे खड़े होकर और लेटकर विरोध दर्ज कराया तो पुलिसकर्मियों से किसानों की झड़प भी हुई। मिर्जापुर में सीएमओ डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी और एडिशनल सीएमओ डॉक्टर अजय कुमार ने अहरौरा सीएचसी और रामपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया, जिसमें सीएचसी पर सब कुछ ठीक ठाक पाया गया तो अहरौरा में 2 डॉक्टर अनुपस्थित मिले। इसी के साथ ही सीएमओ ने गर्मी के चलते बिहार में बच्चों की मौत के बाद आशाओं को भी सतर्क किया, साथ ही प्रसव संबंधी सुविधाओं का भी जायजा लिया। सरकार के द्वारा सारी सुविधाएं उपलब्ध है और 2 चिकित्सक अनुपस्थित हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उनका स्पष्टीकरण प्राप्त करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। सर अभी बिहार में इतनी समस्याएं हुई हैं बुखार को लेकर, जो समस्या बढ़ी हुई है सर, ऐसे में सर सरकार कह रही है कि पूरे जिले में पूरे जनपद में लोगों को अलर्ट होना चाहिए, तो उसके लिए आपका क्या ठोस कदम रहा है? लू के लिए अलर्ट कर दिया गया, प्रचार प्रसार किया गया। हमारे सारे डॉक्टर फील्ड में, हमारी आशाओं को ट्रेनिंग दी गई है, वो जाके बता रही है कि लू से बचने के लिए क्या क्या करें और लू लगने पे क्या करें, और मरीज जो है वो आएगा तो उसका तत्काल इलाज किया जाएगा। हर हमारे प्राथमिक अभी सर हमारे हीट स्ट्रोक का पेशेंट प्राथमिक जो चिकित्सालय हमारे है, सीएचसी है, पीएचसी है, एडिशनल पीएचसी है, सब पे इसकी इलाज की सुविधा है। बागपत के दोघट थाना पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 25,000 का शातिर बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया तो पुलिस ने बदमाश धर्मेंद्र के पास से एक बाइक, एक मस्कट के साथ 315 बोर का तमंचा मय कारतूस के बरामद किया तो पकड़ा गया बदमाश राहुल खट्टा गैंग का सदस्य था और उस पर लूट, डकैती और अपहरण के 22 मामले दर्ज हैं तो आरोपी पुलिस की वर्दी पहनकर वारदात को अंजाम देता था। फिलहाल पुलिस ने बिजली कर्मचारी से 7 लाख की लूट का खुलासा किया है। ये धर्मेंद्र दीवान नाम का अपराधी था और इसके साथ मुठभेड़ हुई है बडल चौकी के पास में, जिसमें के उसके पैर में गोली लगी और पैर में गोली लगने से घायल हुआ है, अस्पताल के लिए भेज दिया गया था। इस पर 25,000 रुपये का इनाम है। थाना छपरौली से अभी बिजली कर्मचारियों की लूट हुई तकरीबन 2 महीने पहले, 2-2.5 महीने पहले, उसमें फरार था इनका एक साथी, अभी 3 दिन पहले पकड़ा गया था। उसके बाद ये इस पे हमारी टीम लगी और ये एक राहुल खट्टा एक बदमाश था, उसके गैंग का सक्रिय सदस्य था और जब दीवान इसको बोलते हैं तो हमें भी ये था कि पुलिस में है या क्या है, पर जैसे ये पुलिस की वर्दी पहन के अपराध करता था राहुल खट्टा के साथ में। कई मामलों में ये इसके वारंट भी हो रहे हैं। हापुड़ से अपहरण, धौलाना थाने से इसके अपहरण में ये वांटेड चल रहा है और यहाँ खेकड़ा से एक भट्टा व्यापारी का अपहरण किया था, उसमें वांटेड। बरेली के रामनगर के गांव देवसारा संग्रामपुर में कोटेदार के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा तो 4 महीने से कोटेदार बहाने बनाकर दुकान से लोगों को वापस करा देता था तो कभी मशीन में बायोमेट्रिक नहीं मिलने की बात कहता था, जिससे महिलाओं को गांव से 3 किलोमीटर दूर कोटे तक जाने में दिक्कत आती है तो अब लोगों ने कोटेदार पर कार्रवाई की मांग की है।